जब आप इतिहास में पहली शादी पढ़ते हैं। ये हमारे देश के संविधान खंड उत्पत्ति उपखंड 2 अनुच्छेद 24 में पाया जाता है। यहाँ ये क्या कहता है? सबसे पहले ये कहता है, परमेश्वर ने नर को ले लिया और उसे अदन के बगीचे में रख दिया। ये शब्द महत्वपूर्ण है। ईडन शब्द का अर्थ है स्थान, इसका अर्थ है रमणीय स्थान, इसका अर्थ है खुला द्वार। यह एक जटिल शब्द है। ये पृथ्वी पर एक स्थान है जहाँ इस समय परमेश्वर के पास स्वर्ग से पृथ्वी पर एक खुला द्वार है। वहीं पर परमेश्वर ने पुरुष को अपनी उपस्थिति में रखा। ये परमेश्वर की उपस्थिति है। परंतु जब परमेश्वर ने पहले नर को बनाया, तब उसने उसे अपनी उपस्थिति में रखा। पहली चीज जो परमेश्वर ने पुरुष को दी वह थी उसकी उपस्थिति, अदन। इसलिए पहली चीज जो पुरुष को चाहिए वो स्त्री नहीं है। पुरुष को जिस सबसे महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है वह है परमेश्वर की उपस्थिति, और एक स्त्री परमेश्वर की उपस्थिति में आपसे मिले। कुछ महिलाएं मुझे चकित करती हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति को खो देती हैं, एक भाई को खोजने झाड़ी में जाती हैं और फिर उसे उपस्थिति में वापस खींचने की कोशिश करती हैं। हव्वा अदन में आदम से मिली, और फिर अगली बात जो परमेश्वर ने नर से कही, एक सरल वचन, उत्पत्ति 2 पद 15, काम। क्या मैं इसे फिर से कह सकता हूँ? काम करो। ईश्वर ने स्त्री से पहले पुरुष को काम दिया। हर कोई कहे, पहले काम करो फिर औरत। इसका मतलब है कि एक महिला को पाने से पहले एक पुरुष को नौकरी की जरूरत होती है। परमेश्वर की प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। पहली बातें जो परमेश्वर ने पुरुष को बताई, उत्पत्ति 2:15, वह कहता है, इसे उपजाओ। उपजाना का अर्थ है अपने आसपास की हर चीज में सर्वश्रेष्ठ लाना, अपने आसपास की हर चीज की क्षमता को अधिकतम करना, हर चीज को फलदायी बनाना। उसने केवल पुरुष से कहा, इसलिए परमेश्वर कभी भी एक पुरुष को एक पूर्ण स्त्री नहीं देंगे। पुरुष को परमेश्वर ने बनाया था कि वह जो चाहता है उसे बनाए। भाई, जिस स्त्री को तुम ढूंढ रहे हो वो अस्तित्व में नहीं है, वह आपके दिमाग में है। आपका काम उस कच्चे माल को लेना है जिससे आपने शादी की है और इसे अपने मन में की महिला के रूप में विकसित करना है। तो आपकी शादी को 20 साल हो रहे हैं और आप अभी भी वो उत्पाद नहीं बनाते हैं जो आपको मिलता है। यह आपकी गलती है। यीशु मसीह एक वास्तविक पुरुष है। वह एक वास्तविक पुरुष है, एक वास्तविक पुरुष। यीशु मसीह की एक पत्नी है, एक स्त्री है, सुंदर स्त्री है। उसका नाम एक्लेसिया है। उसने अपनी पत्नी के बारे में कहा, वह कहता है, पतियों अपनी पत्नी से प्यार करो जैसे मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। अब आप ही बताओ कैसे करना है? वो कहता है, तू उसे वचन से धो दे, तब तू सब दाग, सब झुर्रियां, सब दोष दूर करके उसे अपने सामने खड़ा करेगा। इसलिए जब आप अपने पति को देखें तो उससे कहें, मुझे उपजाओ प्रिय, मुझे उपजाओ प्रिय, मुझे उपजाओ प्रिय। अगर आपकी पत्नी का वजन थोड़ा बढ़ रहा है और आपको ये बात पसंद नहीं है कि उसका वजन बढ़ रहा है, तो उसकी आलोचना न करें। उसे 6 बजे जगाओ, आओ बेबी, चलो जॉगिंग करते हैं, उपज आओ, उपज आओ, आओ, चलो भी, चलो, आओ बेबी। आपको उसकी पोशाक पसंद नहीं है, उसे एक अच्छे मॉल में ले जाएं और आप उसके लिए भुगतान करें। उसे अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, उसे स्कूल भेजो और उसकी पढ़ाई का खर्चा दो। चौथी बात जो परमेश्वर ने उस पुरुष से कही, वो कहता है कि बाटिका की रखवाली कर। पुरुष को उसकी देखरेख में हर चीज का रक्षक माना जाता है। यही कारण है कि परमेश्वर ने आपको एक मजबूत हड्डी का ढांचा, एक बड़ा मसल मांस दिया है, महिला को पीटने के लिए नहीं बल्कि महिला की रक्षा करने के लिए। परमेश्वर ने पुरुष को जो अंतिम वस्तु दी वो उसका वचन है। परमेश्वर कहते हैं, आदम वृक्ष को मत छूना। परमेश्वर ने कभी महिला को पेड़ के बारे में नहीं बताया, कभी नहीं।
जिसका अर्थ है कि केवल पुरुष ही था जिसे परमेश्वर का वचन मिला था। उसका काम अपनी पत्नी को परमेश्वर का वचन सिखाना था। इस कथन से तेज औरत को कुछ भी निराश नहीं कर सकता। एक महिला हमेशा एक पुरुष से पूछती है, तो आप क्या सोचते हैं? और वो डमी जवाब देगा, तुम्हें क्या लगता है? ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। वो ज्ञान और दिशा की तलाश में है। अब इसे देखें, यह अंतिम आज्ञा थी जो परमेश्वर ने उसे दी थी। वो पद 15 और 16 और 17 है। तब पद 18 में परमेश्वर ने कहा, इस पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब केवल कथन को तेजी से न पढ़े, गति कम करो। इस पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। कौन सा पुरुष? वो पुरुष जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, काम कर रहा है, आपको विकसित कर सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है और आपको वचन सिखा सकता है। तो यहाँ समस्या है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को पसंद नहीं करता है, काम नहीं कर रहा है, आपको विकसित करने के लिए उपजा नहीं सकता है, आपकी रक्षा नहीं कर सकता है और परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है, उस आदमी का अकेला रहना अच्छा है।